हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काफी लोग पूछते हैं कि टारगेट को कैसे पूरा करें। तो टारगेट पूरा करने के लिए मैं एफएमसीजी चैनल सेल्स या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जो सेल्स वाले काम करते हैं उनके लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूं जो उनके बहुत ही काम आएगा। और उनके जो टॉप लेवल के बॉस होते हैं, जैसे कंपनी का सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट, जीएम और एनएसएम यानी कि नेशनल सेल्स मैनेजर, वो भी इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर करना क्या है कि जैसे आपके पास 10 डिस्ट्रीब्यूटर है, आपके एरिया में आपको मिले हैं 10 डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपको किस तरीके से सेल्स को प्लान करना है कि एक महीने में और जब मंथ का लास्ट आ जाए तब तक आपका जो टारगेट है वो पूरी तरह से पूरा हो जाए, या लास्ट में आपको 3 से 4 दिन मिल जाए जब आप अपने टारगेट को खींच के पूरा कर सकते हैं। तो यहां पर करना क्या है, करना यह है कि सभी के पास 30 दिन होते हैं। 30 दिन में 4 संडे निकाल दीजिए और 2 छुट्टियां वैसे ही निकाल दीजिए। जैसे किसी दिन आप बीमार पड़ जाएंगे या मीटिंग के लिए आपको कंपनी में बुला लिया जाएगा या आपका बॉस आके आपका दिमाग चाट सकता है, तो 6 दिन निकाल दीजिए, 4 संडे और 2 ऐसे दिन। 4 2 6 हो गए, 24 दिन आपके पास है। 24 दिन, अब आप इसमें 6 दिन भी वर्क करेंगे, यानी कि आपको हर सप्ताह में 25% अपना टारगेट पूरा करना है अगर देखा जाए तो। लेकिन आपको ये नहीं करना, 25% नहीं करना। जो 10 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सबसे पहले उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि सबसे ज्यादा आपका जो टारगेट पूरा होता है उसका सबसे ज्यादा वेटेज कौन से डिस्ट्रीब्यूटर का है, यानी कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा अमाउंट का ऑर्डर प्लेस करता है महीने में और आपका टारगेट पूरा होता है। तो अगर आपके पास 10 डिस्ट्रीब्यूटर है तो आप फॉर्मूला कीजिए कि आपका जो टारगेट है, मान लो 10 डिस्ट्रीब्यूटर है और आपका टारगेट 10 लाख रुपए का है। 10 लाख रुपए का है तो सिंपल सी बात है कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर आपका जो टारगेट है 1-1 लाख नहीं करता होगा। कोई 30,000 का टारगेट होगा किसी का 2.5 लाख का होगा, किसी का 3 लाख का, किसी का 2 लाख का, किसी का 1.5 लाख का। इस तरह से टारगेट होता है। तो हम सभी पे प्रेशर नहीं बना सकते कि आपको 1 लाख ही करना है क्योंकि मेरा टारगेट पूरा करना है। तो हम क्या करके चलते हैं कि सबसे पहले हम जो हमारा जो टारगेट है उसका 70% देखते हैं कि वो कौन से डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं। यानी कि हमारा 10 लाख का टारगेट है तो 7 लाख का जो टारगेट है वो कौन करता है। तो 7 लाख में आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि जो आपके 10 डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उसमें से 3 या 4 डिस्ट्रीब्यूटर मिलके आपका 7 लाख रुपए का टारगेट कर देते हैं। ठीक है, और ऐसा ही होता है सभी जगह। अब क्या करना है कि आपको ये 3 से जो 4 डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो आपके 70% टारगेट करते हैं, आपके पास आपको इन पर शुरू के 6 दिनों में 7 दिनों में फोकस करके चलना है। इनके यहां विजिट करनी है, इनके यहां मार्केट करवानी है, इनको सेल्स के ऑर्डर देने हैं, इनका माल जो है वो होलसेल में कटवाना है, यानी बल्क ऑर्डर देना है। किसी बड़े रिटेल स्टोर जो उनके एरिया में खुल रहा है उससे बल्क ऑर्डर देना है, या छोटे छोटे ऑर्डर करके इनको ऑर्डर देना है, ताकि इनके गोदाम में जो माल रखा हुआ है वो जल्दी से, यानी महीने के शुरू के 6 दिनों में इनका गोदाम थोड़ा सा खाली हो जाए, या कुछ 1-2 प्रोडक्ट उसमें से है वो शॉर्ट हो जाए। ठीक है, आपको भी ऑर्डर देना है और इनके लड़कों को भी ट्रेन करके चलना है कि वो भी ऑर्डर लेके आए। एनी हाउ सेल्स में एनी हाउ चलता है, किसी भी तरीके से। तो शुरू के 6 दिन आपको इन 4 डिस्ट्रीब्यूटरों पे जाके वर्किंग करनी है, इनकी घेराबंदी करनी है और इनका माल बिकवाना है। 6 दिन के अंदर आप कोशिश कीजिए कि इनका चारों का एक एक ऑर्डर लग जाए। क्लोजिंग हुई है 30 तारीख को, 28 तारीख या 30 तारीख को क्लोजिंग हुई है, उस क्लोजिंग का भूल जाइए। वो क्लोजिंग का माल जो गोदाम में रखा हुआ है 1 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में कोशिश क्या करनी है, मार्केट करवानी है, इनके लड़कों को इन्फ्लुएंस करना है, बताना है तरीके, उनको मोटिवेट करना है, और वो भी ऑर्डर लेके आएंगे, आप भी ऑर्डर लेके आएंगे। और इस तरीके से इनके गोदाम में जो माल आया हुआ है 30 तारीख पहले का भी रखा हुआ है, और जो 30 तारीख का ऑर्डर लगा है वो भी आया हुआ है 2 से 4 दिन में, 6 दिन में। मान लो चौथे या 5वें दिन आ गया तो कोशिश करना है कि इतना ऑर्डर लग जाए कि उसमें से 50% इनका निकल जाए, 30% निकल जाए। तो छठे या 7वें दिन आप इनसे ऑर्डर ले लीजिए। आपको इनसे फोर्स करना है, ऑर्डर लेना है। और ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि ये
आपको रोना ये गा सकते हैं कि अभी तो 30 तारीख को हमने ऑर्डर लगाया है, अभी तो 6 तारीख है, थोड़ी सांस ले लेने दो। ऐसा ही कहते हैं सेल्स में, थोड़ी सांस ले लेने दो, अभी कौन सा तुम्हारा क्लोजिंग आ रही है, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, मजे करो। ऐसा नहीं, आपको मजे नहीं करने हैं, क्योंकि मजा सजा बन जाएगा। तो आपको इनसे ले लेना है 5 से 6 तारीख तक, 7 तारीख तक ऑर्डर ले लेना है, ज्यादा से ज्यादा 7-8 तक ऑर्डर ले लेना है। चारों से एक एक अच्छा ऑर्डर लगवाना है। कई बार होता है कि छोटा ऑर्डर डाल देते हैं, ठीक है तुम्हारी वाली कर दी, लो ऑर्डर। ऐसा नहीं, जितना ऑर्डर बन रहा है उतना ऑर्डर लगवाना है, ठीक है। अब आपको इनको 1 सप्ताह छोड़ देना है। 6 दिन आपने इधर वर्किंग कर ली, अब 6 दिन आपके जो 6 डिस्ट्रीब्यूटर बचे हुए हैं, उन 6 में से देखना है कि उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन करता है। तो 6 में से 4 डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करने हैं, 2 छोड़ देने, 4 सेलेक्ट करने हैं, और 6 दिन जाके उन्हीं की वर्किंग करानी है, उन्हीं की मार्केट करानी है, उनको ऑर्डर लाके देना है, ऑर्डर लगवाना है, मार्केट में कटवाना है, बल्क ऑर्डर करवाना है, ठीक है। किसी भी तरह से उनका स्टॉक खाली करना है। 6 से 7 दिन आप ये करते रहिए, बीच में ऑर्डर के लिए भी फोर्स करते रहिए, ऑर्डर लगवाइए। आपके 6 दूनी 12, यानी कि करीब करीब 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में आपका जो 70% वेटेज वाला है उसका ऑर्डर 6-7 दिन में लग जाएगा, और फिर उसके बाद 15 तारीख तक इनका भी लग जाएगा। अब आपके सिर्फ 2 डिस्ट्रीब्यूटर बचे। अब आपको क्या करना है, दोबारा से उन 2 डिस्ट्रीब्यूटरों को फोन पे कहिए, या एक एक दिन जाके मार्केट कर लीजिए। वो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, क्योंकि छोटे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं और उनका भी खुद का भी टारगेट होता है कि 30-40 हजार करना है, तो कर लिया तो बैठ जाएंगे। आपको कोशिश करनी है कि उनकी मार्केट में जाके माल बिकवाना है, गोदाम में उनका माल शॉर्ट दिखाना है, और मतलब माल खत्म होगा तो ऑर्डर लगवाएंगे। अब आपको दोबारा से यही रणनीति करनी है कि शुरू के जो 4 हैं 70% वाले, उनको दोबारा से पकड़िए, दोबारा से उनकी मार्केट कीजिए, और अच्छी मार्केट कीजिए। उनके पॉइंट पे बैठ के टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा। आपके बॉस का नुकसान नहीं है, आपकी कंपनी का नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है, क्योंकि वो आपके रिलेटिव नहीं लगते। हां, आप भी उनके रिलेटिव नहीं लगते, तो आप ऑर्डर के लिए कैसे कह सकते हैं जब आप काम करके नहीं देंगे? तो आपको भी काम करना है ना, तो उनके पॉइंट पे मत बैठिए, उनको काम करने दीजिए अपना, उनके लड़कों को मोटिवेट कीजिए, उनके लड़कों से काम कराइए, और खुद से काम करके दीजिए। तो दोबारा से यही करना है। यही करके आपको आपका जो 24-25 तारीख होगी, आपके हर डिस्ट्रीब्यूटर से 2-2 बार ऑर्डर लग जाएगा, और बचे लास्ट के 4 से 5 दिन, ठीक है। 4 से 5 दिन देखा जाए तो नहीं बचेंगे, क्योंकि 6 दिन की छुट्टी है, तो 24 दिन हो गया। 24 दिन में आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। करके देखिए। मोस्टली सेल्स पर्सन का टारगेट इसलिए नहीं होता कि 30 तारीख तक क्लोजिंग तक वो बेहोश हो जाते हैं, मतलब बहुत काम कर लेते हैं, और फिर 1 से 2 तारीख तक एक्सपेंस बनाते हैं, आराम से एक्सपेंस बनाते हैं, मीटिंग की तैयारी करते हैं, चाहे C&F में मीटिंग हो, चाहे कंपनी की मीटिंग हो, मीटिंग की तैयारी करते हैं, उनका बॉस भी तैयारी कर रहा होता है, तो सब लोग रिलैक्स रहते हैं 1 से लेके 7 तारीख तक। 7 तारीख के बाद जब नींद खुलती है कि हमारे एरिया में अभी तक बिलिंग नहीं हुई, तब वो दौड़ते हैं। तो दिन कम होते हैं, जितने दिन जाएंगे उतना आप मेहनत भी करेंगे तो भी कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपका जो ऑर्डर है, प्राइमरी ऑर्डर, वो सेकेंडरी ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, और सेकेंडरी ऑर्डर एक दिन में जाएंगे तो एक ही जगह की मार्केट होगी। तो इस तरह से आपको शुरू से ही खींच के चलना है। आप एक्सपेंस बनाइए, मीटिंग की तैयारी कीजिए, बहुत टाइम मिलता है। आप शुरू से ही अपना जो एक्सपेंस है हर 5-6 दिन पे अपडेट करते रहिए, लिखते रहिए, तो आपको पहले दिन बैठ के याद नहीं करना पड़ेगा, दूसरे दिन उसको निकालना नहीं पड़ेगा। आप कर करके चलिए, थोड़ा थोड़ा करके चलिए, हर जगह टाइम मिलता है। इस तरह करेंगे तो टारगेट पूरा होता है, और टारगेट पूरा करने के लिए बहुत सारा समय मिल जाता है, बहुत सारा आइडिया मिल जाता है, और उतने में आपका टारगेट हो जाता है। या नई कोई चीज होती है, नया डिस्ट्रीब्यूटर बनना, नया होलसेलर पकड़ना, तो वो भी पूरा हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।